होनहार बच्चों के बारे में है। इकबाल कह चुके थे कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, ताकि यही हमारे टैलेंटेड दोनों बच्चियां सुमैया और किंजा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने अपने विज़न के लिए विज़न को सामने रख कर ये मंसूबा जो है, ये अवार्ड जो आपने जीता है। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों से मेरा सवाल है, ये आइडिया कैसे आपके माइंड में आया और फिर इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया, टाइम कितना लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा प्रोजेक्ट दरअसल ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन, हमारा जो पाकिस्तान है ये तो बहुत माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में, तो हमने उसी को देखते हुए कि हम क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, तो हमने ये दो टॉपिक चूज़ किए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा सकें और अपने मुल्क को साफ कर सकें। अच्छा, ये जो आपने मंसूबा शुरू किया है, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी, आपने ये जो 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसमें जो यतीम बच्चे थे उनके लिए ये मंसूबा बनाया था ताकि उनको जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ दी जा सके, और जो जीती हुई रकम में आप चाहते हैं कि हुकूमत भी जो है वो ऐसे स्कूल्स की तरफ तवज्जो दे और उन पर ख़र्च करे, अपने फंड्स खर्च करे। इतना विज़न, इतना पेट्रियाटिज़म, इतना मतलब इस एज में ऐसा सोचना, क्या किस चीज़ ने आपको मतलब मजबूर किया या मोटिवेट किया या मतलब फोकस्ड कि इस इशू को हाईलाइट करने की ज़रूरत है? कि आपके टीचर्स थी, फैमिली थी, या एनी इंसिडेंट्स जिसने आपके ये सारा जो देखने का और सोचने का विजन है उसको चेंज कर दिया? दरअसल हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा भी लाहौर में जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इशू था पोल्यूशन का, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए लोग, हम चाहते हैं कि मज़ीद आगे ऐसा कुछ भी ना हो। हम बहुत एहतियार करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन पे तवज्जो दी। अभी हमें पहले ये तो क्लियर कर दें कि समिया कौन सी वाली है और किंजा कौन सी वाली है, ताकि हम फिर नाम लेकर सवाल कर सकें। अच्छा, आप समिया हैं और किंजा आप नहीं बात करी, आप भी बताएं, आप खामोश पार्टिसिपेंट क्यों हैं आप प्रोग्राम में? हम तो आप दोनों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, आप जैसे जो होनहार इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब भी हैं जिनको तमगा इम्तियाज भी दिया गया है, वो भी इसी इशू पर हमारे साथ ट्रस्ट के वो चेयरमैन हैं, इनके रूहे रवा हैं, वो भी इसमें बराबर के तहसीन के मुहसीन के मुस्तहिक हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। यकीनन जौहर को ही जौहरी का पता होता, एक जौहरी को ही जौहर का पता होता है कि कितना टैलेंट है उनके बच्चों में, और जिस तरीके से माशाल्लाह आपके इन बच्चों ने आपका, पाकिस्तान का, आपके इदारे का नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बड़ी अचीवमेंट पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हमें इतनी इज्जत देने का। दरअसल मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि ये जो अदारा है कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है, मुजफ्फराबाद में नहीं है। ओके, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है। जी 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 जी। और दूसरा भी हमने हाल ही में अक्टूबर में स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा में बनाया है। ये मेरा एक विजन था 2005 ज़लज़ले के बाद कि हम ये 3 बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम करें जो मनफरद हो। तो मैंने एक पहाड़ जो मुझे दिया गया था तोड़कर ये आशियाना बनाया, एक बागबान बनाया। जो मेरा ख्वाब था कि ऐसे बच्चों को उनकी ख्वाबों की तामीर को पूरा करने का मौका पूरा दें। और ये वो बच्चे हैं जो 2005 ज़लज़ले में यतीम हुए थे, और यहाँ ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो कुदरती आफतों से या नेचुरल डेथ की वजह से अपने वालिदैन को खो बैठते हैं, और उनको फिर एक नई जिंदगी, नया मौका, नया ख्वाब देखने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे उस खित्ते के एक सूफी हैं, मियाँ मोहम्मद बख्शूम का एक कलाम है कि मालिक का कम पानी देना पर मशकम पावे, मालिक दा कम फल फूल लावे या ना लावे। तो ये जो कलाम है ये वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी शायद लिखा गया हो। तो हमारे बच्चे माशाल्लाह इतना टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट है कि उनको सिर्फ एक मौका, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। साहब ये बताइएगा, ये जब बच्चों के माइंड में ये आइडिया आया कम पानी से बाग उगाने का,
आपसे भी शेयर किया होगा, वरना अमूमन तो ये होता है कि हमारे यहाँ टैलेंट तो बेशुमार मौजूद होता है, उनको वो मौके ही नहीं दिए जाते हैं। बच्चों को बच्चा समझकर इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी एबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। तो ये सारा मामला, इसमें आपकी सरपरस्ती इन बच्चों को कैसे हासिल रही? इन बच्चों को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतना खूबसूरत आइडिया लिया और फिर आपने इसको एग्जीक्यूट करवाने में किरदार अदा किया। सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी, आप सॉरी, दोबारा बताइएगा। चौधरी साहब ये बताइएगा कि यकीनन इस बड़ी अचीवमेंट में आपके इदारे की, आपकी सरपरस्ती इन बच्चों को हासिल रही है। जब ये आइडिया ये बच्चे आपके पास लेके आए होंगे और बड़ी कामयाबी से ये आइडिया एग्जीक्यूट हुआ, फिर अवार्ड आपको मिला, आपके इदारे को मिला इन बच्चों के ज़रिए, आपके सारे अमल में आपने किस तरीके से इसमें हिस्सा लिया? और देखिए, मेरा जो काम है, मेरा काम है टूल्स देना, हथियार देना, प्लेटफॉर्म्स देना। बाकी ये जो बच्चे हैं, ये 2 बच्चे आपके सामने हैं, किंजा और समैया, लेकिन ये सिर्फ 2 बच्चों का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप है, क्लासेस हैं, कम से कम 25-30 बच्चे हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इन बच्चों को ये आइडियाज अपने टीचर के साथ साथ मिलकर निजात करते हैं, और जो भी रिसोर्सेज या रिसोर्सेज चाहिए वो मेरा काम है प्रोवाइड करना। विदाउट दैट इट इज इम्पॉसिबल। देखिए, अगर आप बच्चों को हथियार नहीं देंगे, टूल्स नहीं देंगे, किट्स नहीं देंगे, तो वो कैसे अपने आइडियाज को एक्सिक्यूट करेंगे? दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। तो कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चों को किसी चीज की कमी आज तक होने नहीं दी। ये मत कोई सोचिएगा कि ये यतीम खाना है। हमने यतीम खाने का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में बदला है। ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा यतीम बच्चों का घर है, और यहाँ इन बच्चों को ऐसी जिंदगी फराहम की जाती है, ऐसी जिंदगी दी जा रही है जो मिडिल क्लास के बच्चों को भी शायद ना दी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर सो लकी कि हमें खुदा ने मौका दिया इन बच्चों को सर्व करने के लिए, और इन बच्चों ने, खुदा ने ऐसी कुदरती टैलेंट और आइडियाज दिए हैं जो अनमोल है। You proved yourself. हम चाहेंगे कि हम किंजा और समिया से भी बात करें। किंजा, आप बताइएगा, समिया से तो हमारी डिस्कशन रही है, कैसा हुआ जब अवार्ड मिला? फैमिली का क्या रिस्पांस था? आपके क्लास फेलोज़ का क्या रिस्पांस था? और इसके अलावा अपकमिंग कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें जिस पर आप काम कर रही हो? सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमें उम्मीद थी कि हम इतना अच्छा काम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम जीतेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी है, सिर्फ हम बच्चों के लिए नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट और पूरे पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है कि हमने इसको विन किया। हमारे क्लास फेलोज, फैमिली मेम्बर्स सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको विन भी किया। हम ऑर्गेनिक फार्म, हम तो जो माइनर से प्रोजेक्ट्स अभी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लांटेशन पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, वाटर कंजर्वेशन पे हम कर रहे हैं। बाकी तो कोर्ट माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स कर रहा है। वाह माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आप अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ से निकलकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जानिब जाएं, और इसका ट्रेंड बहुत कम है। तालीमी इदारों में इसको अब इतना इंकरेज नहीं किया जाता है।